Let us proceed on today's topic, article omission of article. आर्टिकल कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल कहाँ कहाँ पे हमें नहीं लगाना चाहिए। Before the nouns used in some phrases, फ्रेजेज के में जो नाउन यूज होते हैं तो उनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे बाई ट्रेन। अब ट्रेन हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। वैसे हमने रूल बताया कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल दा लगता है या आ लगता है या एन लगता है। बाई अ ट्रेन, बाई अ ट्रेन अगर लिखा है कहीं तो वो गलत है। बाई द ट्रेन, बाय बस, बाय एयर, बाय कार। मीन्स जितने भी व्हीकल हैं, व्हीकल से पहले अगर बाई लगा है तो उसके पहले व्हीकल से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कहा गया कि इन ट्रबल, इन बेड, इन हैंड, etc। जैसे कि इन ट्रबल, इन द ट्रबल नहीं होगा या इन द बेड नहीं होगा, इन बेड, इन द हैंड, इन हैंड। बाय टेलीग्राम, बाय लैंड, बाय वाटर, on duty, on sale, in favor of, in favor of, in favor of, in place of, in favor of, in place of। at hand, at bay, at night, at noon, etc। तो फ्रेजेज जो हैं उनके बीच में नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से पहले भी आर्टिकल नहीं यूज़ होता है। लेकिन अगर हम एक अलग सेंस में कह दिया जाए कि जैसे कि किसी से, उस नाउन का किसी से रिलेशन है,
तो उसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल लगेगा। अब बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ नाउन। फिर से एक बार एक रिवीजन की तरह इस सेशन में देखते हैं कि रिवीजन की तरह कैसे कहाँ पे आर्टिकल लगा देते हैं। जैसे कहा गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। दीज आर ऑर्डिनल नंबर। ये कौन से नंबर हैं? ऑर्डिनल नंबर हैं। मतलब क्रम, ऑर्डर जो बताते हैं, क्रम बताते हैं। ऑर्डिनल नंबर से पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड एंड सो ऑन। ऑर्डिनल नंबर से पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। ए और एन, जैसे हमने कहा कि द रेड एंड द वाइट फ्लावर, द रेड एंड द वाइट फ्लावर, द रेड एंड द वाइट फ्लावर। बोथ फ्लावर आर डिफरेंट, बोथ फ्लावर आर डिफरेंट। रेड अलग है और वाइट अलग है। मीन्स क्या है? वर्ब इसके साथ अब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल अगर एक से पहले लगा है तो वो एक है, और अगर आर्टिकल दोनों से पहले लगा है तो दोनों नाउन अलग अलग हो गए। और जब दोनों नाउन अलग अलग हो गए तो वर्ब इसके साथ प्लूरल नंबर की आएगी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो व्हाट से शुरू होते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो किससे शुरू होते हैं? व्हाट या हाउ या किसी इंटरजेक्शन से, और लास्ट में क्या होता है? इसके एड्रेशन मार्क होता है। तो व्हाट के बाद क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो व्हाट के बाद जो भी एडजेक्टिव या नाउन आया है, एडजेक्टिव अकेले आएगा ही नहीं, एडजेक्टिव नाउन के साथ आएगा। तो नाउन से पहले हम आर्टिकल ए या एन लगाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। इन वोकेटिव केस, वोकेटिव केस में, वोकेटिव केस किसे हम कहेंगे? जो होता है एड्रेशन। जब हम किसी को आवाज़ लगाते हैं, बुलाते हैं, तो वो कौन सा केस होता है? वोकेटिव केस। वैसे केस के बारे में आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड वोकेटिव। जैसे हमने कहा बॉयज, गो देयर, बॉयज के बाद हमने क्या लगाया? कॉमा लगाया। वैसे तो बॉयज हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल लगता है, लेकिन इसमें क्या किया? बॉयज को एड्रेस किया जा रहा है। और जब एड्रेशन होता है, जब आवाज़ लगाई जाती है, तो उसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं या फिर साइन ऑफ एड्रेशन लगा देते हैं। तो वोकेटिव केस के नाउन में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तुमने पढ़ा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दो तरह के होते हैं, काउंटेबल भी होते हैं, अभी नाउन चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में। काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल में भी आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, और जो अनकाउंटेबल है उसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसके पहले हम कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने बुक लिखा, बुक के पहले हम 1 बुक 2 बुक 3 बुक्स कर सकते हैं। मतलब जिसके पहले हम क्या ऐड कर सकते हैं? नंबर। कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, वो क्या है? हमारा काउंटेबल है। और जिसके पहले हम कोई नंबर नहीं ऐड कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल है। जैसे हमने कहा सैंड, तो 1 सैंड 2 सैंड तो नहीं होती है, डस्ट कह दिया। अब 1 डस्ट तो नहीं लिख सकते हैं, तो एयर है जैसे 1 एयर तो नहीं लिख सकते हैं। तो जो अनकाउंटेबल है उसमें हम कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे किस तरह के हैं? 2 तरह के भी होते हैं। जनरली हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन काउंटेबल भी होते हैं। अब इनको हम डिसाइड कैसे करेंगे? अनकाउंटेबल वो होते हैं जो नेचुरल फीलिंग होती हैं, नेचुरल इमोशंस होते हैं, या नेचुरल क्वालिटी होती है। नेचुरल क्वालिटी, नेचुरल इमोशंस या नेचुरल फीलिंग्स वो कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। और लेकिन जो क्रिएशन ऑफ माइंड, क्रिएशन ऑफ माइंड, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएशन ऑफ माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, जिनको हम समझ सकते हैं, तो वो किस में आते हैं? अनकाउंटेबल में आते हैं। जैसे हमने लिखा नॉइज। अब नॉइज क्या है? नॉइज से पहले हमेशा हम आ लगाते हैं, आ नॉइज। सेंटेंस लिखा डोंट मेक अ नॉइज, जबकि नॉइज हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी ऐड करने लगता, लेकिन यहां पर लगेगा डोंट मेक अ नॉइज। तो नॉइज क्या है हमारा? अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हमने क्या, ये हमारी क्या है? नेचुरल नहीं है। ये हम इसको क्रिएट करते हैं। नॉइज हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। उसी तरह से जैसे जॉय है, लेकिन जॉय के साथ एक एक्सेप्शन है। जॉय हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, लेकिन अब जॉय को हम काउंट करते हैं, 1 खुशी 2 खुशी 3 खुशी, तो जॉयज भी होता है एक्सेप्शन में, जबकि ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसका लेकिन प्लूरल बन जाता है। इसी तरह जैसे मटेरियल नाउन गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, बस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट वो मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन में कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, उसमें आते हैं, सिंगुलर में आते हैं, अनकाउंटेबल में आते हैं। लेकिन जैसे ही हमने लिख दिया ही won many golds, गोल्ड्स लिख दिया, तो गोल्ड मीन्स हियर मेडल्स। गोल्ड मीन्स हियर क्या? मेडल्स हो गया, नॉट सोना। आयरन, आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा होता है। लेकिन जैसे ही हमने क्या लिखा? आयरन्स, ये क्या हो गया? जंजीरें हो गई, मतलब चेन। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में आ जाते हैं। जो क्रिएशन होते हैं, फीलिंग होती, क्रिएशन
अंडरस्टैंडिंग होती हैं उनके पहले हम आ लगाते हैं। इसी तरह से जैसे रेगुलर मील्स हैं, ओमिशन में हम देखते हैं रेगुलर मील्स, रोज का जो हम दैनिक जो भोजन है रेगुलर मील्स, उसमें क्या आएगा? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर। इनके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। आई हैड लंच, आई हैड लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होता है। इसी तरह से जो डिजीजेस होती हैं, बीमारियां, डिजीजेस, बीमारी, बीमारियों के नाम से पहले हम जनरली आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे हमने लिखा फीवर, कोल्ड, कफ, कैंसर, प्लेग, इन सब के पहले हम जनरली जो बीमारियां हैं उनके पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, इनके पहले हम दा लगाते हैं। ये एक्सेप्शन में आते हैं। मम से पहले, मेजल से पहले और रिकेट से पहले आर्टिकल दा लगाते हैं। और एक हेडेक, हेडेक से पहले हम आ लगाते हैं। आई हैव अ हेडेक। लेकिन पेन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि आई हैव अ पेन, एक पेन नहीं है। आई हैव अ हेडेक, हेडेक किसके यूज में यूज हुआ? टेंशन के सेंस में यूज हुआ। आई हैव अ हेडेक, मुझे एक टेंशन है। तो हेडेक से पहले क्या लगाते हैं? आ लगाते हैं। हाफ, हाफ के बाद आने वाले नाउन से पहले ए या एन लगाते हैं। हाफ, एन, आर, हाफ एन आर। आर क्या है? आर, HOUR। लिखा हमारे पास क्या है? हावर। लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है? इसको हाँ ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं? आ पढ़ते हैं। ऑनेस्ट, ऑनरेरी, होटल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल प्लेस, ऑनेस्टी, ऑनर, ये सब क्या है? पढ़ हम रहे हैं। ऑनर मतलब वॉवेल से प्रोनाउंसिएट करते हैं। लिखा हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इस जो हम बोलते हैं उसके बेस पर ए और एन लगाते हैं। हाफ एन आवर, हाफ के बाद जो भी नाउन यूज होगा उसके पहले हम ए या एन लगाएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन एंड टुमारोज टॉपिक विल बी नाउन। द चैप्टर is closed here.
article. The chapter of article is closed here. We will meet again tomorrow.